सारी है जुबानी जंग लंबोदर की योगेंद्र के संग। मौसम ने अभी करवट ही ली थी कि गोमिया की राजनीति में ठंड की जगह गर्माहट पैदा हो गई है। कभी गलबैया लगाए एक ही दल में थे, आज अपने बयान से बाह उखाड़ने पर तुले हैं। बात गोमिया के वर्तमान आजसू से विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और झामुमो के पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद की हो रही है। दोनों ही अपनी जुबान की कमान से घायल करने वाले तीर चला रहे हैं। ज्यादा घायल कौन होगा यह तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जुबानी जंग में तलख टिप्पणी के साथ बात तू तराक से उल्लू की आंख तक पहुंच गई है। अवैध कमाई से अर्जित संपत्ति की भी खुदाई कर सार्वजनिक किया जा रहा है, जिस पर सरकार की जांच एजेंसियों की नजर होगी। कभी योगेंद्र प्रसाद भी आजूश में थे। दरअसल विधायक बनने से पहले श्री महतो रामगढ़ में आजसू विधायक के सहमंत्री चंद्र प्रकाश चौधरी के आपस सचिव थे और उस समय पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद भी आजसू में ही थे। आजसू के टिकट पर योगेंद्र प्रसाद 2009 में गोमिया में चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। वर्ष 2014 में जब आजसू और भाजपा का गठबंधन हो गया, उस समय समझौता के कारण योगेंद्र प्रसाद को गोमिया से टिकट नहीं मिला। तब वे आजसू छोड़कर झामुमो में शामिल हो गए और विधानसभा का चुनाव लड़े और भारी मत से विजयी हुए। इसके बाद योगेंद्र प्रसाद का आजसू से अदावत है। 2018 में फरवरी श्री प्रसाद की एक केस में सदस्यता चली गई। तब 2018 में ही 6 माह बाद गोमिया विधानसभा में मध्यावधि चुनाव हुई। लंबोदर महतो नौकरी छोड़कर आजसू के टिकट पर चुनाव लड़े, लेकिन योगेंद्र प्रसाद की पत्नी बबीता देवी से चुनाव हार गए। 2019 में 5 झारखंड विधानसभा के आम चुनाव में लंबोदर महतो विधायक निर्वाचित हुए। समय गुजरता गया और दूरी बढ़ती गई। क्षेत्र में दोनों ही सक्रिय हैं, लेकिन राज्य में झामुमो की सरकार है। नतीजतन योगेंद्र प्रसाद की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ नजदीकी है। इस कारण शासन और प्रशासन में पैठ है। कहते कि श्री प्रसाद को अधिकारी नजरअंदाज कर नहीं चल सकते हैं, लिहाजा पब्लिक में इस बात की चर्चा है कि अभी भी काम कराने में सक्षम है। अभी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चला रहा है। विधायक प्रोटोकॉल के तहत मंच पर होते हैं, तो वही हर कार्यक्रम में पूर्व विधायक हेल्प डेस्क के माध्यम से मौजूद रहते हैं। सरकारी अधिकारी उनके लिए अलग से हेल्प डेस्क में बैठने की व्यवस्था मुहैया करा रही है। इस बात की भी चर्चा है। 17 अक्टूबर को बोकारो में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था। मुख्यमंत्री के मंच पर शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो भी आसीन थे। विधायक लंबोदर महतो के संबोधन के बाद जब जगन्नाथ महता माइक पकड़े तो 1932 के खतियान आधारित स्थानीय नीति पर सवाल खड़े किए जाने के मामले पर लंबोदर महतो की चुटीले अंदाज में आलोचना की। इस भाषण के वीडियो को झामुमो कार्यकर्ताओं ने सोशल मीडिया में वायरल कर दिया। इधर पूर्व विधायक भी बिजली पानी की समस्या को लेकर सवाल खड़े करते हैं। तमिलनाडु में 7 लड़कियों के फंसे होने के मामले को भी तूल दिया गया। शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक की टिप्पणी से आहत विधायक लंबोदर महता ने 20 अक्टूबर को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिक्षा मंत्री और पूर्व विधायक पर जमकर बरसे। विधायक लंबोदर महता ने कहा कि योगेंद्र प्रसाद को किसी भी तरह का संज्ञा और सर्वनाम लगाया जाए वह कम पड़ जाएगा। कहा कि पूर्व विधायक अपनी ईमानदारी की बात करते हैं तो कोयला चोरी के आरोप में उनकी सदस्यता क्यों चलाई गई थी। दूसरे को पाठ पढ़ाने चले हैं ये ऐसे नेता है, जब तक आजसू पार्टी का नाम नहीं लेते तब तक इनके पेट में दर्द होता रहता है। 2019 में हराया हूँ और 2024 में भी हराऊंगा। ऐसे नेता को बोरिया बिस्तर समेत मुरबंदा रामगढ़ भेजने का काम गोमिया की चिंता करेगी। इतना ही मर्द है तो अपना गृह जिला रामगढ़ से चुनाव लड़कर दिखाए। वहाँ चंद्र प्रकाश चौधरी से डर लगता है। विधायक ने पूर्व विधायक को उल्लू तक कहते हुए कहा कि उल्लू को अपनी बड़ी आंख नहीं दिखती है, दूसरे की आंख ही उसे दिखाई देता है। काला चश्मा लगाए रहता है, इसलिए सभी जगह अंधेरा ही अंधेरा दिखाई पड़ता है। टीटीपीएस ललपनिया में 41% कमीशन का खेल होता है। पूर्व विधायक ने उक्त परियोजना में अपने संबंधियों के नाम से वेंडर कोड ले रखा है, जिससे स्थानीय संवेदकों को वहां काम नहीं मिल रहा है। इसी तरह धवैया में भी अपने संबंधियों के नाम से कई एकड़ जमीन ले रखा है। आरोपों की झाड़ लगा ली है। वहीं पूर्व विधायक ने भी अपनी तरकस से तीर निकाले और दे मारी। पूर्व विधायक योगेंद्र प्रसाद ने कहा कि गोमिया के वर्तमान विधायक लंबोदर महतो एवं उसके आका गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी एक लंबे समय से सत्ता का मलाई खाकर अहम घमंड से भर गए थे, लेकिन आज सत्ता से दो दम दूर हो गए तो बौखलाहट से अनाप शनाप बयानबाजी करते फिर रहे। जब 15 वर्षों तक झारखंड में सत्तासीन रहे तब जनता की समस्याओं व विकास कार्यों पर ध्यान नहीं दिया था। सत्ता से हटते ही जनता की याद आने लगी। ये पढ़ा लिखा कहलाने वाले कौन सी कॉलेज में कौन से विषय में डिग्री लिए हैं, सरकार व जनता को नहीं बताते हैं। यहाँ तक कि चुनाव आयोग को भी नहीं बताते हैं, तो फिर लेटर पैड में डॉक्टर किस हैसियत से लिखते हैं। ये धरनाधारी विधायक है, रोते फिरते हैं, कोई एक सरकारी कर्मी तक नहीं सुनता। इसका मतलब है कि विधायकी का ताकत नहीं है। विधायक जैसे पद को भी कमजोर और महत्वहीन कर दिया है। रामगढ़ से चुनाव लड़ने की सलाह देने से पहले जरा यही बात अपने आका गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी से पूछते कि हजारीबाग से सांसद का चुनाव क्यों नहीं लड़ते। पार्टी सुप्रीमो सुरेश महतो को जाकर पूछते कि वे अपने ससुर को चुनाव रांची व खूंटी लोकसभा से क्यों लड़ाए थे।
लंबोदर महतो के सरकारी सेवक के रूप में प्रतिमाह वेतन कितनी थी और उसके अनुसार उनके पास वर्तमान में कुल कितनी संपत्ति होनी चाहिए। रांची में दो जगह पर आलीशान महल, पेटरवार भूमिया, चतुरो चट्टी तथा गजमार के खैरा चातर व बगदा में कई एकड़ भूमि है। कौन सी मेहनत की कमाई से खरीदी है? मंत्री जगन्नाथ महतो पर ईडी ने रडार वाली बात पर कहा कि अपने फूफा से यह पूछो कि उनके पूर्व पीए मनोज सिंह जो हजारों करोड़ की अकुत संपत्ति अर्जित कर किधर छुपा कर रखी है। आरोप प्रत्यारोप से गोमिया विधानसभा की राजनीति गर्म है। ठंड में यह गर्माहट कब तक रहेगी, यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बेरमो संवाददाता खीरोधर राज की रिपोर्ट।